हाय एवरीवन, बिटकॉइन का प्राइस पिछले 4 महीने में 50% से ज्यादा गिर चुका है। इनफैक्ट ग्रीड और फियर इंडेक्स तो 5 पर आ गया है, जो कि तब भी नहीं आया था जब एफटीएक्स बैंकरप्ट हुआ था, लूना का कोलैप्स हुआ था या फिर एसईसी ने क्रैकडाउन शुरू किया था। तो क्या ये बिल्कुल सही समय है बिटकॉइन में अपनी एंट्री बनाने का है या फिर नहीं? ये कोई क्यूट लिटिल डिप नहीं है, यहाँ पर क्लियरली बियर मार्केट चल रहा है। अब बियर मार्केट के सिनेरियो को पूरी तरह से समझने के लिए मैंने आपके लिए एक परफेक्ट रोड मैप बनाया है, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको परफेक्ट एंट्री बिटकॉइन के अंदर मिल सकती है। इनफैक्ट इस वीडियो के अंदर हम 4 चीजों को मेनली डिस्कस करेंगे। नंबर 1, बिटकॉइन का बियर साइकिल कैसे वर्क करता है। नंबर 2, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट जोन है जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए और किस तरीके से आप भी चार्ट्स को इजीली रीड कर सकते हैं। नंबर 3, बिटकॉइन का हिस्टोरिक डंप कैसा था एंड कब हम बिटकॉइन का बॉटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बिटकॉइन किस रेंज जोन के अंदर जा सकता है जहां पर आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, लेट्स डिस्कस दैट। अब इस चार्ट को अगर आप देखेंगे देन यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि बिटकॉइन किस तरीके से हर हाल्विंग के बाद पंप करता है। बट अगर हम हर हाल्विंग के बाद बिटकॉइन के क्रैश की बात करें, बिटकॉइन का प्राइस हमेशा पहले डंप होता है, फिर एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर जाता है जहां पर बिटकॉइन साइडवेज वर्क करता है एंड देन फॉलोड बाय अनदर डंप। अब ये चीज हमें फर्स्ट साइकिल के अंदर भी देखने को मिली थी। सिमिलरली सेम चीज सेकंड साइकिल के अंदर भी, बिटकॉइन का प्राइस नीचे आया, देन एक साइडवेज पैटर्न के अंदर गया एंड देन फॉलोड बाय अनदर डाउन। सिमिलर हमें यहाँ पर 2021 के अंदर भी देखने को मिला, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर ड्रॉप हुआ, देन यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला एंड फाइनल यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिली। एंड सिमिलर पैटर्न अब यहाँ पे भी रिपीट हो सकता है, जहां पर बिटकॉइन एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर जाकर अपना बॉटम बना सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हर बार जो ये कंसोलिडेशन फेज है, ये कितने टाइम पीरियड का रहा था। सो अगर मैं फर्स्ट साइकिल की बात करूं तो यहाँ पर ये रफली इतना था। सेकेंड साइकिल के अंदर जो डंप था उसके बाद लगभग 147 दिन लगे। देन थर्ड साइकिल के अंदर आफ्टर क्रैश यहाँ पर 133 दिन लगे। एंड अगर हम इस साइकिल की बात करें, एज वी नो कि ये साइकिल काफी डिफरेंट है, हो सकता है चीजें यहाँ पर इस बार डिफरेंटली हो। रीजन बीइंग, अभी काफी बड़े इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, गवर्नमेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पर 70 दिन का भी टारगेट लेकर चलती हूँ तो यहाँ पर लगभग अप्रैल या फिर मार्च एंड के अंदर आपको पता लग जाएगा कि बिटकॉइन का प्राइस कैसे मूव कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हो सकता है कि बिटकॉइन की प्राइसिंग यहाँ से और ज्यादा नीचे आ जाए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्च एंड या फिर अप्रैल के अंदर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन रेडी होगा अपने नेक्स्ट फेज के अंदर जाने के लिए। नाउ मूविंग अहेड टू आवर पार्ट नंबर 2, जिसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी कई बार डिस्कस किया है कि किस तरीके से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जोन्स है जिस पर आपको नजर रखनी है, कौन से जोन ब्रेक होने पर बिटकॉइन नेक्स्ट जोन में जा सकता है, जो कि मैंने क्लियरली अपनी लास्ट पोस्ट के अंदर भी डिस्कस किया था। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस पहले इस ग्रीन जोन को टेस्ट कर रहा था। जैसे ही इस जोन से ये ब्रेक हुआ, देन वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये लगभग 66,000 वाले जोन में जाए एंड ये ब्रेक होते ही 60,000 के जोन में। इनफैक्ट इसके बाद यहाँ से हमें बिटकॉइन के अंदर रिवर्सल भी देखने को मिली है। अब हम अगर 60K का जोन डिस्कस करें, देन यू कैन सी यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ये जोन पहले भी टेस्ट हो चुका है। दैट मीन्स वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। अब अगर बिटकॉइन उस सपोर्ट को तोड़ता है तो वो अपनी नेक्स्ट सपोर्ट की ओर मूव करेगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब ये सपोर्ट क्यों ज्यादा जरूरी था? यू कैन सी यहाँ पर बिटकॉइन एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है एंड अगर मैं इसका भी टारगेट देखूं सो दैट्स रफली दिस जोन जहां तक बिटकॉइन का प्राइस आया है एंड हमें एक रिवर्सल देखने को मिला है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन अभी जो ये जोन है इसके अंदर वर्क करेगा एंड इसके बाद हमें बिटकॉइन में नेक्स्ट प्राइस डंप देखने को मिल सकता है। दो आई एम कीपिंग माई आईज ऑन द लेवल बिटवीन $56,000 टू $52,000। ये काफी जरूरी लेवल है, इस पे आप भी नजर रखना। इस तरीके के चार्ट्स आप बहुत इजीली खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि कब बिटकॉइन किस लेवल तक जा सकता है। मूविंग ऑन टू आवर पॉइंट नंबर 3, बिटकॉइन का बॉटम कब बनेगा और बिटकॉइन हर हिस्टोरिक साइकिल में किस तरीके से डंप करता है। अब डंप से पहले अगर हम पंप की बात करें तो लगभग 1057 से लेकर 1065 दिन लगते हैं बिटकॉइन को अपने साइकिल टॉप पहुंचने में, जो कि इस बार भी हुआ है एंड जो कि हमने इस पोस्ट के अंदर डिस्कस भी किया था। अब अगर हम इसकी बात करें, बिटकॉइन हर बार अपना टॉप बनाता है, बट जब बिटकॉइन गिरता है तो वो लगभग कितने परसेंट गिरता है। सो अगर हम फर्स्ट साइकिल की बात करें,
देन इट डंप्ड रफली 85%। सेकेंड साइकिल में बिटकॉइन का क्रैश 83% का था। देन थर्ड साइकिल में बिटकॉइन का क्रैश 79% का था। अब अगर मैं 75% भी इसका टारगेट लेकर चलूं कि बिटकॉइन 70 से 75% के बीच में गिर सकता है, देन द प्राइस कम्स अराउंड $32,000। नॉट जस्ट दिस, लेट्स डिस्कस कि हर बार कितना टाइम लगा है बिटकॉइन को इस बॉटम तक पहुंचने में। तो जो हमारा फर्स्ट साइकिल था जहां पर बिटकॉइन बहुत ही नया था, अगर हम वहां की बात करें तो रफली 399 डेज लगे हैं। सेकेंड साइकिल के अंदर बिटकॉइन को 357 डेज लगे हैं। थर्ड साइकिल के अंदर बिटकॉइन को लगभग 371 डेज लगे हैं। अब हमें पता है कि ये साइकिल काफी डिफरेंट है, तो अगर मैं यहाँ पर लगभग 300 दिन भी लेकर चलूं तो बाय द एंड ऑफ जुलाई या फिर अगस्त के अंदर बिटकॉइन का बॉटम बन सकता है एज पर दिस। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन का बॉटम Q2 ऑफ 2026 से लेकर Q3 ऑफ 2026 में बन जाना चाहिए। अब आपका क्या ओपिनियन है इसे लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। व्हाट डू यू थिंक कि बिटकॉइन का बॉटम कौन से मंथ में बनेगा। नाउ मूविंग अहेड टू आवर पॉइंट नंबर 4। अब ये चार्ट आप बहुत ही रेयर देखेंगे जो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पर डिफरेंट फिबोनाची लेवल है जो कि मैंने साइकिल 1, 2, 3 एंड 4 का रखा है। अब अगर मैं यहाँ पर साइकिल 1 की बात करूँ तो ये फिबोनाची मैंने ड्रॉ की है बाय टेकिंग द हाईएस्ट ऑफ फर्स्ट साइकिल टू द बॉटम ऑफ द बिटकॉइन। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बिटकॉइन का प्राइस 78% का जो लेवल है फिब का उससे थोड़ा नीचे गया है। कितना नीचे? 30%। अब आ जाते हैं हम सेकेंड साइकिल के अंदर। अगेन मैंने इस साइकिल का टॉप लिया है एंड लास्ट साइकिल का बॉटम लिया है। अगेन बिटकॉइन का प्राइस कितना गया है? 78% फिब लेवल से थोड़ा नीचे, कितना? 28%। अब हम थर्ड साइकिल की बात कर लेते हैं। इसका हाई लिया है, इसका लो लिया है। अगेन बिटकॉइन का प्राइस कितना है? 78% से थोड़ा नीचे, कितना? इस बार 15%। तो अगर मैं साइकिल 4 की बात करूं जिसमें हम ऑलरेडी हैं, तो अगेन हमने इसका टॉप लिया है एंड इसका बॉटम लिया है। अब अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि बिटकॉइन का बॉटम कितना जा सकता है, तो अगर मैं यहां से इसका प्राइस रफली 15% का भी ड्रॉप मानूं तो बिटकॉइन का प्राइस $33,000 पर जाता है। सो नाउ यू कैन सी इट मोर क्लियरली कि किस तरीके से इस साइकिल में बिटकॉइन का प्राइस परफॉर्म कर सकता है। तो एज पर द हिस्ट्री मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन का प्राइस इस साइकिल में $30,000 to $40,000 के बीच में अपना बॉटम बनाएगा। अब आपका क्या ओपिनियन है इसे लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब इस तरीके से आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब बिटकॉइन अपना बॉटम बनाएगा एंड डिफरेंट चार्ट्स को आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको भी एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि बिटकॉइन का साइकिल किस तरीके से वर्क करता है। मोर और लेस चीजें सेम रहती है, हिस्ट्री डजंट रिपीट बट इट ऑफन राइम। तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द एसेट क्लास वर्क करती है। बट आपको इसके रिगार्डिंग क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इफ यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट ऑल ऑफ दिस देन उससे भी कमेंट में जरूर शेयर करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।